वी इज आंसर। किस पैटर्न पे चला रहे हैं इसको, कोई बताएगा? अल्टरनेट पैटर्न कह सकते हो इसको, जल्दी बताओ। इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट पैटर्न, हाँ या ना? कुछ और तो चल ही नहीं रहा, अल्टरनेट चल रही है चीजें, है ना? अगर आप यहां पे देख रहे हो आर है, तो अल्टरनेट पे आर के बाद एस आता है, उसके बाद टी आता है, वो लिखा है। सेम नीचे की तरफ अगर मैं जाता हूं अपोजिट में, तो मैं यहां पे देखता हूं एक्स है, फिर यहां डब्लू है, तो क्या चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, एक पीछे का। एक्स, एक्स के पहले डब्लू आता है, डब्लू के पहले कौन आता है, तो डब्लू के पहले आता है वी, तो आंसर कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत इसमें पहले क्वेश्चन में? एबीसीडी है, ठीक है। एक फॉरवर्ड में चल रहा है, एक बैकवर्ड में चल रहा है, मतलब एक रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, एक फॉरवर्ड ऑर्डर में चल रहा है, तो इजीली इसका आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो आज भी अपने थोड़ा मार्किंग करते हुए चलना, ठीक है। एक काम करते हैं आज की क्लास में, जैसे हम अभी ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्ट वाले, कल वाले, तो जिसने कल कर लिया था बेहतर है, अच्छी बात है, कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं, देखो करा तो होगा, अपनी मेहनत से ही करा होगा। तो एक काम करते हैं, हर एक क्वेश्चन पे आप, जो क्वेश्चन आपका सही जाएगा उस पे आप +1 की मार्किंग करोगे, जो क्वेश्चन आपका गलत जाएगा उस पे आप -1 की मार्किंग करोगे, बराबर का माइनस करेंगे, ठीक है। और जो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस पे आप इसके बोल सकते हो, जिसके आगे आप 0 मेंशन करोगे। तो आपको फाइंड आउट करना है अपना स्कोर आउट ऑफ 10 कितना आएगा, हो जाएगा इतना काम। एनालाइज करते हैं अपने आप को, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या है, मेन मोटिव है हमारा कि हमको कैसे भी करके निगेटिव मार्किंग खत्म करनी है। समझ में आ रहा है? स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपका अगर आप ये नेगेटिव कम कर दिए तो। ओके ओके ओके, इसको करो, सेकंड को कितना आ रहा है, ठीक है रिया, करें इसको, कितना आएगा? पहला क्वेश्चन दोबारा बताना है पूनम। ओके अभी बता देता हूँ, इसको कर लो, इसको बता दूंगा दोबारा। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा? प्लेस वैल्यू याद है तो पुट कर दो, और प्लेस वैल्यू के बिहाफ पर ही आंसर निकाल दो मेरे लाल, कुछ और करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। देख ले कितना बन रहा है पैटर्न, देखो एफ जो होता है वो 6 पे होता है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6। जी कितने पे, 10 पे। एन कितने पे, 14 पे। आर कितने पे, 18 पे। तो क्या समझ में आ रहा है, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, तो 18 और 4 22। पहला अक्षर 22 वाला होगा, 22 का मतलब होता है वी, तो पहला अक्षर वी होगा, तो इसको नमस्ते कर दो। इन तीनों में से कोई आंसर होगा। दूसरा अक्षर चेक कर लो, के 11 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, और ये यहाँ 29 आ जाएगा, 29 6 अगर हम बात करें 11 और 6 17, 17 6 23, 23 में यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 6 जोड़ के 3 आ रहा है, 3 और 6 9, 9 का मतलब आई। दूसरा अक्षर कौन होगा, आई होगा, तो वी के बाद में आई होना चाहिए, तो इसको नमस्ते कर दो। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तीसरा अक्षर चेक कर लो, ये 10 पे है, ये 6 पर है, ये 2 पर है, ये 24 पर है, तो माइनस का 4 चल रहा है, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। जब ये माइनस चल रहा है तो यहाँ 20 वाला आएगा, 20 वाला कौन होता है, टी होता है। तो वी आई टी, जिसमें शुरुआत में वी आई टी आ रहा है, वो आंसर हो गया हमारा, इसको नमस्ते कर दो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्त? सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक, चलो चलते हैं आगे की तरफ। एक बार विकी प्लेस वैल्यू याद कर लेना, आ जाएगा ये, इसमें और कुछ है नहीं दोस्त, है ना। इसको दोबारा मैं बताता हूँ, एक इसको देख लो। जिसको नहीं आया है वो लोग एक बार प्लेस वैल्यू याद कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ और है नहीं। बाकी इसमें जिसको दिक्कत थी मैं एबीसीडी लिख देता हूँ, एबीसीडी के अलावा इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, ये एबीसीडी लिखी है, पहली क्लास है, फिर तो दिक्कत आएगी, आप प्लेस वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। इसको देख लो पूनम, इसमें एबीसीडी के हिसाब से चल रहा था। आर जो होता है ना, तो एबीसीडी में आर के बाद में एस आता है, तो यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, आर के बाद में एस। एबीसीडी में एस के बाद में टी आता है, तो देखो एस के बाद में टी, ये पैटर्न चल रहा है। सेम इस वाले में चल रहा है, एक्स के पहले डब्ल्यू आता है, तो एक्स के पहले वाला डब्ल्यू लिखा है, तो डब्ल्यू के पहले वाला लिखेंगे, तो डब्ल्यू के पहले कौन आता है, वी आता है, तो इसलिए इसमें वी लिखा था, वी आंसर था। ये क्लियर है सबको? ऑप्शन सी थर्ड। चलें आगे।
इसको निकालो थर्ड को। इसमें कोई वैसी लॉजिकल दिक्कत है या खाली बस वैसी दिक्कत है? जल्दी बताओ, कोई अगर डाउट है तो मेरे को बता दो कि ये वाला डाउट है पर्टिकुलर, तो मैं उसको क्लियर कर दूं। सेकंड क्वेश्चन बताओ कहां पे दिक्कत आ रही धीरज, किस जगह पे नहीं समझ में आया, वो चीज मेरे को बताओ, वो मैं रिपीट कर देता हूं। जो भी पूछना है आराम से पूछ लो। हाँ, दो वाले में तो पूछ रहा हूं। जमाल बताओ मेरे को कहां पे दिक्कत आई है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा? जल्दी 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 मेरे लाल। मेरे को लग रहा है तुमको डाउट भी नहीं पता होगा कहाँ है ना? दिक्कत यही है, बस रिपीट का तो पता है बट डाउट का नहीं पता तुम लोगों को कि मेरे को डाउट कहाँ है। एक काम कर लो, इसको ना उल्टा चेक कर लो और आसान करवा देते हैं। ये 24 पे होता है एक्स। अब ये प्लेस वैल्यू है, ये याद है कि नहीं याद है अब ये तो तुमको पता होगा। नहीं याद है तो नहीं समझ में आएगा, फिर बोल रहा हूँ। ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसको याद कर लो, और याद करवाई भी थी। एक्स 24 पे होता है, आखिरी अक्षर यू है, यू 21 पे होता है, तो 24 में से 3 घटा के 21 आएगा। फिर आखिरी अक्षर 18 है, 18 पे आर होता है, तो 21 में से 3 घटा के 18 आएगा। फिर आखिरी अक्षर 15 पे आ रहा है ओ, ये भी आपका 3 घटा के आ रहा है, तो मतलब समझ में आ रहा है आखिरी अक्षर में 3 घट रहा है, तो 15 में से 3 घटाओगे आखिरी अक्षर कौन होगा? 12 वाला। 15 में से 3 घटा के 12 मिलेगा। 12 पे कौन होता है? एल होता है, तो आखिरी अक्षर एल होगा। अगर आखिरी अक्षर एल होगा तो आखिरी अक्षर एल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर होगा। बाकी सबको नमस्ते कर दो। अभी क्लियर है? ये एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल। चले आगे, जल्दी बताओ मेरे लाल। कोई भी डाउट आए कम से कम उस डाउट को तो पहचानो कि हमको सर ये वाला डाउट है। अगर वो डाउट पहचानोगे तो मैं तुमको वो समझा पाऊंगा। तुमको खुद ही ये नहीं पता चल रहा कि तुमको डाउट क्या है, तुम बस ये कह रहे हो रिपीट कर दो, डाउट पूछो तो नहीं पता। चलो इसको निकालो थर्ड को कितना आएगा। कर लो भाई जल्दी से, कितना आ रहा है दोस्त इस प्रश्न का उत्तर? देखो अगर तुमको इसको जल्दी करना हुआ करे जब भी किसी इस टाइप के क्वेश्चन को, तो उसमें ये देखा करो कौन से अक्षर, जैसे इन दो में आर आर सेम है, एल वाले में अगर हम देखा आखिरी में एल, तो यहाँ पे एन और एन सेम है लास्ट में। एक ऐसा अक्षर देख लो जो तीनों में अलग हो, बीच वाला अक्षर अलग है, इसमें एन है, इसमें एम है, इसमें एल है, इसमें पी है, तो सीधे बीच वाला चेक कर लो। तो बीच वाला अगर चेक करोगे, यहाँ 11 पे है के, एन 14 पे है, एम 13 पे है, पी 16 पे है, के 11 पे है। कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? जल्दी बताओ पहले हमको, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर इसको पैटर्न के व्याप पर चेक कर रहे हो तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बन रहा है, हाँ या ना? अपने आप से देख लो पहले एक बार, फिर मैं बता दूं इसको जल्दी से मेरे लाल। कोई भी पैटर्न तुमको अगर इसको देख के लग रहा हो कि हाँ सर ये वाला पैटर्न बन रहा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं बेसिक इसको प्लेस वैल्यू के बिहाफ पे मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैंने कहा सर यहाँ तो 11 और 3 14 कर सकते हो आप, फिर यहाँ पे एक घटा रहे हो, फिर 13 और 3 16 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक घटाया नहीं। अब आगे वाले में, अगर हम आगे वाले में बात कर रहे हैं तो यहाँ तो मैटर पूरा का पूरा अपना क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इसको क्या करोगे, इसको तुम फिर पेयरिंग में कर सकते हो, पेयरिंग में कर सकते हो 11 3 14, हाँ पेयरिंग में कर सकते हो। बोले पेयरिंग में कैसे करेंगे? देखो 11 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा होगा सबको? बोले हाँ। सेम इसमें देखो 13 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा है? दो दो का जोड़ा बना रहे हो तो तुमको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर इसमें 3 जोड़े गए 11 और 3 14, इसमें 3 जोड़े गए 13 और 3 16, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक जो जोड़ा आया होगा उसमें 3 जोड़े गए होंगे 11 और 3 14। ठीक है, मतलब बीच वाला अक्षर कौन सा आएगा? एन आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन। क्लियर है? जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल शो हो रहा है, या कंप्लीटली भी चेक कर सकते हो। एक काम कर लो, कंप्लीटली भी चेक कर सकते हो। अगर तुमको वैसे दिक्कत आ रही है तो देखो पहले वाले लेटर में 16 लिखा है, यहाँ पे 3 19 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 3 11 लिखा है, तो यहाँ पे 16 लिखा है, 16 और 3 19 होना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, पहला लेटर तो गड़बड़ आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। पी के एल एस एन ओ एच एम एल के पी ओ पी के एल। अच्छा इसका अगर हम पैटर्न बना रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है ना, देखो एन आ रहा है पहले अक्षर के हिसाब से, तो
तो इसको एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, पहले एक एक लेटर को ही ले लेते हैं। एक लेटर बन रहा है अपना PSHKP, ये पहली वाली सीरीज बन रही है। दूसरी सीरीज है अपनी KNMPK। तीसरी वाली सीरीज है अपनी LOLOL। यही बन रही है ना। अब एक बात कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली देख लेते हैं। SNO नहीं होगा, PKL के साथ जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है क्योंकि PKL पहला वाला है, PKL आखिरी वाला है। रिपीट तो करना चाहिए था इनको, फिर SNO के टर्म्स में बनता, बट SNO ऑप्शन में नहीं है अपने पास। KPO के साथ जा सकते हैं, हाँ। क्वेश्चन सेम था, एक बार ये देख लेना है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं क्वेश्चन में कोई। क्वेश्चन सेम था, एक बार जिसने पेपर दिया एक बार चेक कर लो कि क्वेश्चन सेम है, क्योंकि 16 3 19, 19 में फिर 8, 8 में फिर 11, फिर 16 3 19 नहीं बन रहा, 19 वाले ऑप्शन के साथ तो जा ही नहीं रहा। क्योंकि अगर अपन नॉर्मली चेक कर रहे हैं ना, तो देखो इस वाले में 16 3 19, यहाँ पे 11 और 3 14, और यहाँ पे 12 और 3 15, 3 जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे 8 और 3 11, ये 13 और 3 16, और ये 12 और 3 15, ये 3 जोड़ा गया, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखोगे 16 और 3 19 बोले तो ऐसा आएगा, 11 और 3 14, 14 बोले तो एन आएगा, और 12 और 3 15, 15 बोले तो कितना आएगा, ओ आएगा। यार SN हो होना चाहिए ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ओ होगा यहाँ पे, मान ही नहीं सकता ये, और कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ है। SNO आंसर, हाँ SNO तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ है ना, हाँ ये SNO होगा, कोई टाइपिंग मिस्टेक है कंफर्म, कोई और पैटर्न बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये दोबारा बता दो, अगर जिनको प्लेस वैल्यू याद है उनको आ गया होगा, जिनको नहीं याद है वो समझ लो। जो PKL होता है ना, PKL तो P जो होता है वो 16 नंबर पे होता है, K जो होता है 11 नंबर पे होता है, L जो होता है 12 नंबर पे होता है। सेम हम क्या कर रहे हैं, SNO, ये जो है वो क्या है अपना SNO, S 19 पे होता है, N 14 पे होता है, O 15 पे होता है। तो हम पहले अक्षर को कंपेयर करते हैं, पहले वाले से पहले को, ये 16 पे, ये 19 पे, तो हम पहले वाले का अंतर चेक करते हैं, 3 जुड़ के बन रहा है। फिर हम दूसरे वाले में देखते हैं 11 पे, 14 पे, ये भी 3 जुड़ के बन रहा है। फिर हम तीसरे वाले को देखते हैं, ये 12 पे, ये 15 पे, ये भी 3 जुड़ के बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं, सेम हम यहाँ पे करेंगे, ये 8 पे, ये 11 पे 3 जुड़ जाएगा, ये 13 पे, ये 16 पे 3 जुड़ जाएगा। देखो ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, 3 जुड़ जाएगा। अब आपको अगर यही नहीं पता कि L 12 पे होता है, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। समझ में तभी आएगा जब आपको ये आता हो कि L 12 पे होता है, M 13 पे होता है, H 8 पे होता है। वो होती है प्लेस वैल्यू, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में समझाई थी, है ना? क्लियर है ना? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? 3 जोड़ रहे हैं हर एक लेटर के साथ। और इसका एक और सबसे अच्छा तरीका होगा, ये तो ऑप्शन गलत दे रखा था यहाँ पे, ये सही कर लेना, SNO होगा ऑप्शन में। उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि ये सीरीज रिपीट कर रही है इन द सेंस, जब भी आपकी पहली टर्म्स और आखिरी टर्म सेम हो जाए, देख लो सेम है तो हमेशा दूसरी टर्म्स आंसर होती है, यही आंसर आएगी, बदल ही नहीं सकती फिर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, फोर्थ वाले सारे। ठीक है, क्लियर पलटन? चले आगे, तो आगे बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। चौथे का आंसर निकालो, कितना आएगा? हाँ वही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, मैं मेरे को लग ही रहा था SNO ही होगा, है ना? वो सही कर लेना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी समटाइम। और अगर किसी और क्वेश्चन में लगे कि वो ऑप्शन गलत है तो बता देना मेरे को, वरना टाइम बिना मतलब में खराब होगा। निकालो इसको दोस्त, कितना आ रहा है? पैटर्न कितना बन रहा है? बहुत शानदार, आंसर सबका ठीक है लगभग। पैटर्न पकड़ लिया? पैटर्न क्या है? पैटर्न चेक करो, प्लेस वैल्यू लिखो जल्दी से, पैटर्न मिल जाएगा। बहुत बढ़िया खुशवंत, पहले अक्षर में क्या पैटर्न चल रहा है? S लिखा है 19 पे, B होता है 22 पे, Y होता है 25 पे, B होता है 2 पे, E होता है 5 पे। तो क्या पैटर्न चल रहा है? 19 में 3 जोड़ोगे सर तो बनेगा कितना? बोले 19 में 3 ऐड करोगे तो बनेगा 22, 22 में 3 जोड़ोगे तो 25, यहाँ 3 जोड़ोगे तो 2, यहाँ 3 जोड़ोगे तो 5,
ये तो कहानी सही है, 3 जोड़ रहा है पहले अक्षर में, तो आगे भी 3 जोड़ दो, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8। तो मतलब पहला अक्षर क्या चाहिए अपने को, एच चाहिए। तो पहला अक्षर एच होना चाहिए, एक ही ऑप्शन एच से शुरू हो रहा है, यही आंसर होगा, बाकी कुछ और चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। मैंने देखा नहीं था, जब मैं समझा रहा होता तो मैं कमेंट कम देखता हूँ, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूं। चलो, मेरे को उम्मीद थी। आराम से समझ लो श्रेय, जोड़ना है मेरे लाल। होता क्या है, प्लेस वैल्यू याद है श्रेय, मान लू एस 19 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 25 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है। तो जोड़ने का मतलब क्या था मेरा, 19 में 3 जोड़ने। तो देखो क्या करेंगे अपन, 19 में 3 जोड़ रहा हूँ। एक तो तरीका ऐसा कि ऐसे जोड़ लो, वरना एक काम करो, 19 है 3 जोड़ने, 1 2 3, तो 19 में 1 जोड़ोगे 20, 1 जोड़ोगे 21, 1 जोड़ोगे 22, देखो 22 प्राप्त हो गया। या यहां से कर सकते हो 9 और 3 12 का 2, ये आ जाएगा यहाँ पे हासिल में, 1 और 1 को आपस में जोड़ोगे 2, तो ये 22 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से सेम 22 से 25 बन रहा है, तो 22 में क्या करोगे, 3 जोड़ने हैं, तो वही करोगे। हमेशा क्या करते हैं, जब ऊपर 2 अंकों की संख्या है और नीचे 1 अंक की संख्या है, तो वो इकाई के स्थान पर रहेगा, वरना इसको भी 2 अंकों की संख्या बना लिया करो 0 लगा के। ठीक है, जोड़ते टाइम पे तो 2 और 3 को जोड़ोगे 5 बनेगा, और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 25। 25 आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? चले श्रेय आगे। ठीक है, तो ये एडिशन होता है, बेसिक एडिशन। ठीक है, चलो एडिशन में मेरे को लग रहा है तुम्हारा थोड़ा सा वीक ज्यादा है, वरना ये 3 जोड़ने वाला मेरे को ऐसे बताना नहीं पड़ता। इसका आंसर तो दूसरा क्वेश्चन बताना है, सिमी अभी बताए तो इसको कर लो पहले, फिर बता दो। निकालो भी कितना आएगा दोस्त, ऑप्शन डी। बेसिक क्यों समझा रहे हो, बताओ फिर कैसे बताऊं, अगर रिपीट आ रहा है उस पर, मैंने बोला 19 3 22, तो फिर मेरे को बेसिक ही जाना पड़ेगा ना। क्या कहूं, आप बताओ क्या कहना चाहिए मुझे उस जगह पे, मैं खुद जानना चाहता हूं इसका आंसर। अगर मैं बोल रहा हूँ 19 3 22 और आप उस पर मुझसे बोलो इसको रिपीट करो, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, आप बताएं। ऑप्शन डी, फोर्थ। कमेंट आ रहे हैं युवराज, चलो देख ले भाई कितना बनेगा, फिर भाई प्लेस वैल्यू से खेलते हैं। कुछ नहीं करना है अपने को, प्लेस वैल्यू लिखिए, बोले हाँ एन 14 पे होता है, बोले ठीक है, के 11 पे होता है, एच 8 पे होता है, ई 5 पे होता है। जल्दी बताओ क्या चल रहा है, 3 घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये लिख के दिखाना पड़ेगा। 14 में से 3 घटाओगे 11, 11 में से 3 घटाओगे 8, 8 में से 3 घटाओगे 5, 5 में से 3 घटाओ 2, तो पहला अक्षर जो होगा वो बी होगा, और पहला अक्षर बी किसमें दे रखा है, ऑप्शन डी में, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, पहले अक्षर के साथ में आंसर निकाल सकते हैं अपन, चल सकते हैं आगे, है ना? दूसरे क्वेश्चन का भी डाउट था, तो एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या था दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, इसको देख लो, सेम चीज इसमें चल रही है। एफ है जो 6 पे होता है, यहाँ पे हमने देखा था, हमने क्या किया था, हमने लास्ट अक्षर के साथ में ज्यादा इजी पढ़ा था ना हमको, लास्ट अक्षर के साथ, तो लास्ट अक्षर से देख लेते हैं। एक्स जो होता है वो 24 पे होता है, यू जो होता है वो 21 पे होता है, आर जो होता है वो 18 पे होता है, ओ जो होता है वो 15 पे होता है। तो इसको ना बेसिक माइनस में आप चेक कर लो सिमी एक बार, 24 से 21 कैसे बनेगा, 3 घटा के बनेगा, 21 से 18 कैसे बनेगा, 3 घटा के बनेगा, 18 से 15 कैसे बनेगा, 3 घटा के बनेगा, और 15 से 3 घटाओगे तो 12 आएगा, मतलब आखिरी अक्षर एल होगा। अगर आखिरी अक्षर एल होगा तो वो सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसलिए बी आंसर हो गया। अभी क्लियर है? सेकंड, यार ये बताओ मेरे को, प्लेस वैल्यू कब याद करोगे तुम लोग, बाकी कब, दिन मुहूर्त समय कुछ आएगा, याद है? अच्छी बात नहीं, देखो जिनको याद है वो ऑटोमेटिक, ईमानदारी से मुझे एक चीज बताओ, जितने लोगों को प्लेस वैल्यू याद है उनको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, या ये क्वेश्चन नहीं हुए थे कल तुमसे टेस्ट में? मैं सच बताऊं, अगर ये पेपर कोई मेरे से बोलेगा कि तो आपने एक क्लास ले ली है और इस पेपर को आपके बच्चों से करवाया जाए, तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा कि तुम पूरा पेपर बहुत जल्दी से कर दोगे। लेकिन अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि ये डिफिकल्ट है, तुमको 19 में 3 नहीं जोड़े जा रहे, या फिर मैं बात करूं 24 में से 3 नहीं घटाए जा रहे, तो यार बताओ फिर क्या करना चाहिए मेरे को, आप लोग खुद बताओ। जो आप बोलोगे मैं वो करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बोलोगे सर पहले बेसिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाओ, तो मैं वो सिखा दूंगा। प्लेस वैल्यू मैं ऑलरेडी याद करवा चुका हूं, तो आप बताओ मैं अपनी तरफ से क्या करूं, जो आप मेरे से बोलोगे मैं करने को तैयार हूं।
क्लियर है दोस्तों? फिर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों तुम इस पे अटक रहे हो। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 14 में से 3 घटा के 11 है तो तुम इसमें कंफ्यूज क्यों हो कि कैसे 11 आ गए, या 11 से 3 घटा के 8 आता है। 8 एच का नंबर होता है। इसको निकालो कितना आएगा। हाँ बबलू बताओ कौन सा डाउट है तुम्हारा। कुर्ता पजामा, एक बार उस वीडियो को देख लिया करो जब भी किसी चीज को भूल जाया करो तो। अगर किसी भी चीज को भूल जाया करो तो एक बार उस वीडियो को देख लिया करो आराम से। ऑप्शन डी। बहुत आराम से चेक करते हैं हम लोग। तुम मेरे को ये प्लेस वैल्यू बताओ, मैं वो लिखूंगा। जी की जगह पे कितना नंबर लिखूं, जल्दी बोलो, जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं। मेरे को कुछ नहीं आता, करवाओ ये क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी बताओ क्या लिखूं जी की जगह पे। 7 लिख दूं? तुम लोग 7 बोल रहे हो, मैं 7 लिख रहा हूं। जे की जगह पे क्या लिखूं? एक एक अक्षर देखा करो। इसका पहला देख रहे हो तो इसका भी पहला देखो, इसका भी पहला देखो, इसका भी पहला देखो, आगे वाले का पहला मिल जाएगा। जे की जगह पे क्या लिखूं जल्दी बताओ। 11 लिख दूं? अरे मेरे लाल 10। एम की जगह पे कितना आएगा? मेरा 13, मेरा 13। और पी की जगह पे कितना आएगा जल्दी बताओ? 16। ठीक है, कितने का अंतर चल रहा है? 7 से 10 कैसे बन रहा होगा? 8 जोड़ के 10 जोड़ के कितने जोड़ के आएगा? 7 में 8 जोड़ू तो 10 बनेगा, या 7 में 10 जोड़ दूं तो 10 बनेगा? 3 जोड़ दूं? चलो मेरे को लगा था 7 8 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ देता हूं। तो 10 से 13 बनाने में भी 3 जोड़ दूं, 13 से 16 बनाने में भी 3 जोड़ दूं, और 16 में 3 जोड़ के मतलब इसका पहला अक्षर 19 होगा। और 19 पे कौन सा अक्षर आता है जल्दी बताओ? 19 पे कौन सा अक्षर आता है? एस आता है, लिख दिया। अब एस से शुरू होने वाला ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, बाकी तो हट गए। इसमें दूसरा अक्षर चेक कर लो, क्योंकि इसका दूसरा ओ है, इसका आई है, तो मिल जाएगा अलग अलग। ये 21 पे होगा, ये 18 पे होगा, ये 15 पे होगा, ये 12 पे होगा। 21 में से 3 घटाऊंगा तो 18 मिलेगा, 18 में से 3 घटाऊंगा तो 15 मिलेगा, 15 में से 3 घटाऊंगा तो 12 मिलेगा, 12 में से 3 घटाऊंगा तो 9। और 9 पे कौन होता है? आई होता है। दूसरा अक्षर आई होना चाहिए। दूसरा अक्षर आई किस में दे रखा है? ऑप्शन डी में। तो डी को आंसर बना दूं? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? जो भी है तो बताओ। मेरे को सच में ये लग रहा था जब मैं ये 10 क्वेश्चन लेके आया, मैंने कहा 20 मिनट में आज क्लास खत्म हो जानी है, कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन जिस हिसाब से तुमने डाउट बताया ना, मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा भी होता है। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, ट्राई करो। अब भी कोई समस्या हो आराम से पूछ लेना मेरे लाल, चुप मत बैठे रहना कि शांति से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं घड़ी मुहूर्त दिन का। कोई और पूछ लेगा मेरा डाउट। हाँ बताओ डाउट क्या है आपका? डाउट तब पूछा करो जब मैं सामने खड़े हो जाया करूं। अब मैं क्वेश्चन जब समझा रहा हूँ तो मैं डाउट कहां से देखूंगा? आप खुद सोचो, बताओ डाउट क्या है आपका? ऑप्शन डी, फोर्थ आंसर। बुक अभी मैं बता दूंगा, बुक अभी कोई मत देखो, कह रहा हूं बुक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। 1-2 चैप्टर मेरे को पढ़ा लेने दो, तब मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है। थोड़ा सा पेशेंस, अभी 1-2 दिन कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अभी तो एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है मैं, पहला कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या कर दे कि 11 पे होगा, एन 14 पे होगा, क्यू 17 पे होगा, टी 20 पे होगा। तो मेरे हिसाब से तो 3 जोड़ रहे, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 और 3 23। तो पहला अक्षर डब्ल्यू मिलेगा, जो मुझे लगता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो बता सकते हैं, नहीं सहमत है तो भी बता सकते हैं। अब दूसरा अक्षर चेक कर लें। दूसरा अक्षर चेक करने गए तो आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है, एस 19 पे होता है, एक्स 24 पे होता है। तो 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, सी आ जाएगा दूसरा अक्षर। ठीक है, तो इसको नमस्ते कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। बिल्कुल आ रहे हैं आपके कमेंट, तो डी वाले सारे करेक्ट होंगे। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी बताओ। नहीं है? बेहतर है।
अब अगर यहां पर तुम्हारा एक बार को ये डाउट बने तो मुझे अच्छा भी लगे कि सर 24 से 5 जोड़ के 29 कैसे आया, अगर ये डाउट है तुम्हारे मन में तो अच्छा लगेगा मेरे को। और 29 पे सी कैसे आए, तो ये कम से कम एक वाजिब डाउट है कि हाँ ये डाउट बन रहा है, इसका एक लॉजिक बनता है कि ये 3 में और 24 में 5 जोड़ के 29 कहां से आ गया, और 29 आ गया तो भैया सी क्यों आ गया 29 पे, ये तो कोई डाउट भी बनता है। सिर्फ रिपीट कोई डाउट नहीं है ना। अब मेरे को ही बोलना पड़ा, तब जाके एक दो लोगों ने लिखा हाँ ये बता दो। चलो समझ लो जरा क्या होता है। जो एबीसीडी होती है तुम्हारी वो जेड तक चलती है, कहां से 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए 26 तक। मानते हो? जल्दी बताओ। 26 अक्षर होते हैं टोटल हमारे पास, 26 अक्षर होते हैं। अब 26 अक्षर होने के बाद अगर मैं बात करूं, 27वां अक्षर जैसे ही आता है ना तो वो फिर से ए हो जाता है, 28 पे फिर से बी हो जाता है, 29 पे फिर से सी हो जाता है, 30 पे फिर से डी हो जाता है, 31 पे फिर से ई हो जाता है। ये कहानी चलती रहती है 52 तक। समझ में आ गई? ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और लेटर के अंदर ये चीज ऐसे रिपीट करती है। तो इसलिए जब मैं 24 में 5 जोड़ रहा हूं तो मुझे पता है 29 बनेगा, और 29 पे सी आता है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि सर कैसे आपको पता 29 पे सी आता है? मान लो मेरा 37 आया, मेरे को 24 में 13 जोड़ने थे, 37 आया, तो मैं क्या 37 अक्षर गिनूंगा ना? क्या करा करो, हमेशा 26 में आगे जोड़ लिया करो जो भी नंबर। मान लो 37 है और तुमको पता करना है 37 पे कौन सा अक्षर होगा, तो 26 में आगे जोड़ दो। कितना? 11। 26 में 11 जोड़ के 37 बनेगा, तो 11 पे कौन होता है? के होता है, तो 37 पे कौन होगा? के होगा। सिंपल है। मान लो तुमसे कह रहा 29 पे कौन होगा, तुमने कहा 26 में सर कितना जोड़ूंगी 29 बने, बोले 3 जोड़ो, तो 3 पे कौन होता है? बोले सी होता है, तो 26 पे कौन, 29 पे कौन होगा? सी होगा। कोई कह दे तुमसे 44 पे कौन सा अक्षर होगा, तो तुमने क्या कहा 26 में 18 जोड़ दिए, और तुमको बताया 18 पे आर होता है, तो 44 पे भी कौन होगा? आर होगा। समझ में आ गया? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। संयम जैसा चल रहा है दोस्त, तो बहुत जल्दी आपको क्लास से हटाना पड़ेगा मजबूरी में, है ना। वैसे मैं ऐसा कम करता हूं लेकिन मजबूर हो जाऊंगा। ठीक, चल सकते हैं आगे। अब कोई डाउट तो नहीं बचा इसमें, ये क्लियर है सब कुछ? चलो इसका आंसर निकालो कितना आएगा। अब भी कोई बचा तो पूछ लेना। देखो पूछना बिल्कुल बनेगा तुम्हारा यार, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं डाउट्स क्लियर करो अपने, मतलब पॉइंट पहचानो कि हम फंसे तो सर यहां फंसे, हमको दिक्कत है सर इसमें है कि ये डब्ल्यू से यू क्यों आ रहा है, हमको दिक्कत है तो यहाँ पे है कि एस से टी क्यों आ रहा है। वो कम से कम चलता है, रिपीट कोई डाउट नहीं होता। रिपीट तो वो बच्चा भी बोलेगा जो आया नहीं था क्लास में, वो कहेगा पहला वाला रिपीट कर दो, मैं था ही नहीं था क्लास में। चलिए इस पे बात कर लें, देख लें, समझ लें, मुलाकात कर लें। सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे। आप खुद सोचो क्या चल रहा होगा। बहुत सिंपल सी तरीका है। आपने कहा 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 2 10, फिर 10 और 3 13। एक बार 3 जोड़ रहे, एक बार 2 जोड़ रहे, तो आप 2 जोड़ेंगे, 13 और 2 15, ओ आ जाएगा। फिर 15 और 3 18, आर लिखा है, ओ आंसर होगा। क्लियर है सबको? बी वाले सारे ठीक होंगे। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें किसी को किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए, वैसे नहीं है ना? चले आगे। फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करें, मैंने लास्ट क्लास में शायद तुमको बताया था, नहीं बताया मुझे याद नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो पहली क्लास से लेकर तीसरे क्लास तक के बच्चों की गणित की किताबें सॉल्व करना शुरू कर दो। वैसे तो शर्म आनी नहीं चाहिए पढ़ाई में, लेकिन अगर आ रही है शर्म तो कोई आस पड़ोस नाते रिश्तेदारी में ऐसा बच्चा है जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, उसको कहा करो लाओ तुमको थोड़ी देर पढ़ाया करेंगे, और पढ़ाने के बहाने से उसकी गणित की किताब सॉल्व कर लो। निकालो कितना आएगा। देख लें कितना बनेगा। पहला अक्षर पे चेक कर सकते हैं या देखो पहले अक्षर पे अगर अपन चेक करते हैं तो क्या बन रहा है, अपने को इतना पता है कि सर बहुत सिंपल सा है कि पहला लिखा हुआ एडवांटेज, ठीक है। पर दूसरे में क्या किया इन्होंने, दूसरे में इन्होंने कर दिया कि DVANTAGE, DVANTAGE, ठीक है। ये कहां से बन रहा होगा? DVANTAGE, ठीक है। पहला अक्षर हटा दिया, ए हटा दिया,
क्योंकि टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद वाले में क्या लिखा है, DVANTAG, लास्ट का एक अक्षर हटा दिया। तो एक बार शुरू का अक्षर हटा रहे हैं, एक बार आखिरी अक्षर हटा रहे हैं। तो अगली बार में क्या करेंगे, ये वाला अक्षर हटा देंगे। जब ये अक्षर हटा देंगे तो क्या बचेगा, VANTAG। उसके बाद वाले में क्या करेंगे, जी हटा देंगे तो इतना बचेगा, चेक कर लो, इतना ही बचा है। तो VANTAG आंसर हो जाएगा। VANTAG बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाले सारे करेक्ट है। क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है करने का? नहीं आ रहा तो बताओ कहां पे दिक्कत में हो, वो सही करी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास खत्म हो गई उसके बाद में तुम हमसे कहो कि हमको तो आ ही नहीं रहा, हम बैठे थे जब तक इंतजार कर रहे थे कि कोई तो पूछ ले। फिर से बता दें, चलो फिर से देख लो ये वाला। इसकी स्पेलिंग पढ़ो पहले मेरे लाल। ए लिखा है, डी लिखा है, वी लिखा है, ए लिखा है, एन लिखा है, टी लिखा है, ए लिखा है, जी लिखा है, ई लिखा है। अगले वाले में क्या लिखा है, अगले वाले में यहां तक की लिखी हुई है। ये पहला वाला अक्षर हटा दिया गया नेक्स्ट फिगर में जब हम गए तो। उसके बाद वाले में यहां तक की लिखी हुई है, आखिरी वाला अक्षर हटा दिया। तो पहले वाले में पहला अक्षर हटाया था, दूसरे वाले में आखिरी अक्षर हटाया, तो तीसरे वाले में फिर पहला अक्षर हटाएंगे तो ये बचेगा VANTAG, ये आ जाएगा इस जगह पे। इसके बाद वाले में फिर आखिरी अक्षर हटा देंगे तो ये बचेगा VANTA, देख लो यही बच रहा है। तो एक बार पहला अक्षर हटा रहे हैं, एक बार दूसरा हटा रहे हैं। क्लियर हुआ श्रेय? थोड़ा सा दोस्त मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा फोकस ज्यादा करो, क्योंकि बाकी सब बच्चों से तुम बहुत पीछे हो, अभी थोड़ा तुमको उठाना पड़ेगा खुद को दोस्त, है ना। बाकी सब बहुत आगे हैं, कोशिश करो थोड़ा कि बाकियों के बराबर आओ। इसको निकालो कितना आ रहा है, इसका आंसर ट्राई करो। अब बताओ ईमानदारी से कितना टाइम लग रहा है इनको करने में? ये 10 क्वेश्चन कितने टाइम में होने चाहिए? 5 से 6 मिनट सफिशिएंट थे। तुम चलो पहली बार कर रहे थे तो मैं मानता हूं 8 मिनट तुम्हारे लिए काफी थे, इससे ज्यादा टाइम नहीं यार। वैसे तो 5 मिनट में मानता हूं, बट 8 मिनट में तुम्हें दे रहा था क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम भी कर रहे होते, तो 8 मिनट। अगर तुमको प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद थे तब, नहीं याद थे तो 20 मिनट भी ले लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस पर अगर अपन बात करते हैं तो ये 2 पर आएगा, ये 6 पर आएगा, ये 10 पर आएगा। तो 4 जोड़ रहे हैं, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब n। अब देखो 3 अक्षर इसमें n से शुरू हो रहे हैं, तो इसको नमस्ते करके बाकी में से कोई भी हो सकता है। तो बाकियों में सब में मतलब अब 2-2 अक्षर सब में कॉमन ही, तो कोई मतलब नहीं बनता। ये 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 पे कौन होता है, y होता है, तो n के बाद में y होना चाहिए, तो इसको नमस्ते कर दो। ये तो ऑलरेडी सॉरी इस वाले को। अब बचा कौन अपने पास, पहला वाला। तो पहले वाले में क्या बच रहा है, 7 5 3, तो 7 में से 2 घटाओगे 5 बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, 1 पे a होता है, तो NYA आंसर आएगा। NYA कहां दे रखा, ऑप्शन सी वाले, ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? इसमें डायरेक्टली तुम पहला और तीसरा अक्षर भी देख सकते हो, अगर जल्दी करना है तुमको तो तुम पहला अक्षर देखो, तुमको पता चल गया n आएगा, फिर सीधे लास्ट अक्षर चेक कर लो, तो तुमको पता चल जाएगा b आएगा या a आएगा, तो वहां से भी तुम निकाल सकते हो, तुमको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? हाँ या ना?